आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 11th क्लास इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की डिटेल समरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये चैप्टर खुशवंत सिंह की रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। खुशवंत सिंह है वो इस चैप्टर के राइटर हैं और इस चैप्टर के अंदर वो क्या है अपनी और जो अपनी ग्रैंड माँ के साथ जो उन्होंने पल बिताए हैं ना, उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर में क्या है, दो ही मेन कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो खुशवंत सिंह खुद यानी कि जो ऑथर है वो, और दूसरी क्या है उनकी ग्रैंड मदर। तो इन दोनों के बीच ही क्या है पूरे चैप्टर में बात चलती रहती है उन दोनों के बारे में ही। इस वीडियो में अगर आप एंड तक देखोगे ना तो आपको कहीं पे भी एक माइंड मैप मिलेगा जो बहुत ही ज़्यादा क्या है इन्फॉर्मेटिव होगा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर है ना सिर्फ एक माइंड मैप से ही सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और उसके आप क्या बाद में स्क्रीनशॉट लेके उसको अब यहाँ पे दे रखा है अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर, यानी कि जो ग्रैंड मदर है वो कैसी दिखती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये चैप्टर है ना ये ऑथर की ग्रैंड मदर के बारे में है और ऑथर के बारे में है पूरा का पूरा। तो इसमें क्या है अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी पहले हमें वही पूरे चैप्टर के अंदर बता रखा है। तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ। ओल्ड शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बैंड, यानी कि वो क्या है बूढ़ी थी, थोड़ी हाइट में छोटी थी और मोटी थी, और स्लाइटली बैंड यानी कि हल्की सी क्या है मुड़ी हुई होती है, जैसे बूढ़े लोग नहीं मुड़े होते थोड़े थोड़े हल्के से, तो वैसे ही क्या उसकी ग्रैंड मदर थी। हर सिल्वर हेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ऑन हर रिंकल्ड फेस, यहाँ पे सिल्वर का मतलब है कि वाइट, जो उनके वाइट हेयर से वो बिखरे हुए थे, जो उनके झुर्रियों वाला चेहरा था उसके ऊपर क्या है बुरे तरीके से बिखरे हुए थे। She hobbled around the house in white clothes with one hand resting on her waist and the other telling the beads of her rosary. होबल्ड का मतलब होता है कि लंगड़ाकर चलना, यानी कि जो ग्रैंड मदर थी वो लंगड़ाकर पूरे क्या है घर में चलती रहती थी अपने वाइट कपड़ों के अंदर, और जो एक हाथ था उनका कमर पे रहता था और दूसरा जो हाथ है उसमें क्या है एक माला रहती थी और वो माला क्या है वो जपती रहती थी। इस चैप्टर के सारे वर्ड मीनिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहे तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ऑथर रिमेंबर्स हर एज नॉट वेरी प्रिटी बट ऑलवेज ब्यूटीफुल, यानी कि जो ऑथर है वो क्या उन्हें हमेशा याद करते रहते थे, वो सुंदर तो नहीं थी लेकिन क्या है यहाँ पे ब्यूटीफुल का मतलब है जो इनर ब्यूटी होती है, यानी कि अंदर से वो क्या बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी, यानी कि उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ही कंपेयर्स हर काम एंड सीरीन फेस टू दैट ऑफ विंटर लैंडस्केप, यानी कि जो ऑथर है वो अपनी ग्रैंड माँ का जो काम यानी कि जो शांत जो चेहरा है वो किसके साथ है ना कंपेयर किया करते थे, वो विंटर लैंडस्केप के साथ क्या है कंपेयर किया करते थे। और क्यों किया करते थे वो मैं आपको बताती हूँ। जो ग्रैंड मदर है उनका चेहरा क्या है हमेशा शांत रहता है, जैसे कि विंटर लैंडस्केप है। और विंटर लैंडस्केप क्या होता है, जहाँ पे क्या है विंटर के अंदर जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, सब कुछ क्या है वाइट वाइट हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, इसीलिए उन्होंने क्या है इसके साथ कंपेयर किया है। अब हम क्या है ऑथर का डेली रूटीन देखेंगे जो कि विलेज के अंदर था। बाद में जो ऑथर है वो सिटी के अंदर भी जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो ऑथर का चाइल्डहुड होता है ना वो ऑलमोस्ट क्या है विलेज के अंदर ही होता है। ड्यूरिंग देयर लॉन्ग स्टे इन द विलेज, यानी कि वो विलेज के अंदर क्या है बहुत लंबे समय से रह रहे थे। ग्रैंड मदर वॉक अप हिम अप इन द मॉर्निंग, प्लस्टर्ड हिज वुडन स्लेट, प्रिपेयर्ड हिज ब्रेकफास्ट एंड अकम्पनीड हिम टू द स्कूल, यानी कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर है वो उसे उठाती थी और फिर उसकी जो वुडन स्लेट है उसको क्या है कवर करती थी, और उसके बाद में उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी और फिर उसको क्या है स्कूल तक छोड़ के आती थी। वाइल ही स्टडीड अल्फ़ाबेट्स शी रीड द स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल अटैच टू द स्कूल, यानी कि जब ऑथर क्या है अपने स्कूल के अंदर अल्फ़ाबेट्स पढ़ता था, जब जो उसकी मदर है वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी टेम्पल के अंदर, जो टेम्पल है वो उसके स्कूल के बिल्कुल पास में ही था। ऑन देयर वे बैक होम शी फेड स्टेल चपाती टू स्ट्रे डॉग्स, यानी कि जो ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर है वो वापस जाते थे, ऑथर जो वो स्कूल से वापस आते थे और उनकी ग्रैंड मदर क्या है टेंपल से वापस आती थी, यानी कि दोनों इकट्ठे ही वापस आते थे। तो वो ग्रैंड मदर है उनको क्या है स्टेल, यानी कि वो होता है बहुत ही ज़्यादा सूखी रोटी हो, यानी कि आप बासी रोटी कह सकते हैं, वो चपाती क्या है जो स्ट्रे डॉग्स यानी कि जो गली में आवारा कुत्ते होते हैं उनको देती है। द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप, अब ये क्या है उनके जो रिलेशनशिप है उनमें क्या एक टर्निंग पॉइंट आता है जब वो फैमिली है क्या सिटी में मूव कर जाती है, यानी कि विलेज से अब वो क्या है सिटी में जाते हैं ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर। ऑथर वेंट टू अ सिटी स्कूल इन मोटर बस एंड स्टडीड इंग्लिश, अब जो ऑथर थे वो क्या है एक सिटी के स्कूल में मोटर बस से यानी कि स्कूल बस से जाते थे और क्या इंग्लिश पढ़ते थे। लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड मेनी मोर थिंग्स विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल, यानी कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल है वो पढ़ते थे, और ऐसे वे बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे जो कि उनकी ग्रैंड मदर को क्या समझ में नहीं आती थी।
ग्रैंडमदर कुड नाइदर अकम्पनी हिम टू स्कूल नोर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज। यानी कि जो ग्रैंडमदर है वो क्या है, अब उसको ना तो स्कूल छोड़ने के लिए जा सकती है और ना ही क्या है उसको अब स्टडी में हेल्प करा सकती है, क्योंकि जो गांव में स्टडी थी वो इंग्लिश में नहीं होती थी, तो वो क्या है उसको सारा कुछ समझा देती थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकती। शी वॉज अपसेट दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट सिटी स्कूल। यानी कि वो दुखी हो जाती है क्योंकि जो सिटी का स्कूल है वहाँ पे क्या है, भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, ना ही शास्त्रों के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है। Instead, he was given music lesson which according to her was not meant for gentle folk, but she said nothing. और तो और ऑथर को क्या है म्यूजिक लेसन भी दिए जाते थे, लेकिन जो ग्रैंडमदर थी वो मानती थी कि जो म्यूजिक है वो अच्छे लोगों के लिए नहीं बना है, वो जो है भिखारी वगैरह उन जैसे लोगों के लिए बना है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहती थी। When author went to a university, अब जो ऑथर है वो क्या यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अब जो उनका स्कूल है वो कंप्लीट हो चुका है सिटी के अंदर, और अब क्या है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं। ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, यूनिवर्सिटी के अंदर उसको एक अलग कमरा दिया जाता है। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, यानी कि जो उनके जो कॉमन लिंक है फ्रेंडशिप की ऑथर और उसके ग्रैंडमदर की, वो एकदम से क्या है टूट जाती है। स्नैप का मतलब होता है टूट जाना। ग्रैंडमदर रियरली टॉक टू एनीवन नाउ, अब क्या है वो बहुत कम ही होता है जो किसी से बात करती है ग्रैंडमदर। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग बिसाइड हर स्पिनिंग व्हील, रीसिटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोज इन द आफ्टरनून। अब जो ग्रैंडमदर है वो अपना सारा टाइम क्या है चरखे के पास पे बैठ के बिताती हैं और क्या है प्रेयर्स गाती रहती है और स्पैरोज को क्या है फीड कराती है, यानी कि चिड़ियों को दाना डालती है आफ्टरनून यानी कि दोपहर के अंदर। अब हम वो पार्ट देखने वाले हैं जब ऑथर क्या है अब्रोड चले जाते हैं, यानी कि दूसरे देश चले जाते हैं। व्हेन द ऑथर लेफ्ट फॉर अब्रोड, ग्रैंडमदर डिड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, रेदर शी सो हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन। अब जो ग्रैंडमदर है वो क्या है डिस्टर्ब नहीं हुई उसके जाने से, बल्कि उसको क्या है वो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए गई। सीइंग हर ओल्ड एज, द नरेटर थॉट दैट इट वॉज हिज लास्ट मीटिंग विद हर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया नरेटर। नरेटर और ऑथर के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो पहले जानते हैं। ऑथर वो होता है जिसने क्या स्टोरी लिखी है और नरेटर वो होता है जो कि ये स्टोरी बताता है। तो अब यहाँ पे स्टोरी बता कौन रहा है, खुशवंत सिंह, और लिखी किसने, खुशवंत सिंह ने। तो यहाँ पे ऑथर और नरेटर दोनों ही क्या है खुशवंत सिंह है। अब जो खुशवंत सिंह है वो देख रहे हैं कि जो उसकी ग्रैंडमदर की जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और ये उनकी क्या है लास्ट मीटिंग हो सकती है उसकी ग्रैंडमदर के साथ। Contrary to his thinking, when he returned after a span of 5 years, grandmother was there to receive him. Contrary का मतलब होता है विपरीत, यानी कि जैसा सोचा उसका उल्टा ही हो गया। ऑथर ने सोचा था कि उसकी ग्रैंडमदर के साथ वो लास्ट मीटिंग होगी जब उसको रेलवे स्टेशन तक वो छोड़ने आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो वापस आया 5 साल के बाद तो ग्रैंडमदर उसको रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई थी। She celebrated the occasion by singing songs of the homecoming of warriors on an old dilapidated drum along with the ladies of the neighborhood। यानी कि जब ऑथर अब्रोड से वापस आया तो ग्रैंडमदर ने उसको ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे कि कोई त्योहार और गाने गाए, इस तरह के गाने गाए जैसे कि कोई योद्धा है वो घर आ रहा है। और क्या है वो ओल्ड डिप्लीडेटेड यानी कि बहुत ही पुराना उबड़ खाबड़ जो है ड्रम बजा रही थी, और जो उसके साथ कौन थी, उसकी जो नेबरहुड की लेडीज़ थी वो भी क्या है ग्रैंडमदर के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। और इसमें एक बात हो रहा है, जो ग्रैंडमदर है पूरी ज़िंदगी में अपने एक ही दिन गाने गाए थे, वो जिस दिन जो ऑथर है अब्रोड से वापस आया था सिर्फ उसी दिन ग्रैंडमदर ने क्या है गाने गाए थे। लास्ट आवर्स ऑफ हर लाइफ, अब यानी कि जो ग्रैंडमदर है वो मरने वाली है और मरने से कुछ घंटे पहले क्या हुआ था अब हम वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग शी गोट अ माइल्ड फीवर, यानी कि अगले दिन उनको क्या है थोड़ा थोड़ा बुखार हो गया। शी कुड फोरसी दैट हर एंड वॉज नियर, अब उसको लगने लगा कि जो उसका अंत है वो क्या है पास में है। Peacefully kept on praying and telling the beads till her lips stopped moving and rosary fell from her lifeless finger। यानी कि जो ग्रैंडमदर है वो क्या है शांति से पीसफुली क्या प्रे कर रही थी जब तक उसके होठ हिलना बंद नहीं हो गए थे और जो माला है उसकी बेजान उंगलियों से गिर नहीं गई थी, यानी कि जो अब वो ग्रैंडमदर है वो मर गई थी। स्पैरोज पेड देयर साइलेंट ट्रिब्यूट, यानी कि जो चिड़िया हैं उन्होंने क्या शांति से ग्रैंडमा को श्रद्धांजलि दी। To mourn her death, thousands of sparrows flew in and sat scattered around her body। यानी कि माउन का मतलब होता है शोक। शोक मनाने के लिए उनकी डेथ का हजारों जो चिड़िया है वो क्या है उड़कर अंदर आ गई और ग्रैंडमदर की बॉडी के आसपास बैठ गई। देयर वॉज अ नो चिर्पिंग एंड व्हेन द ऑथर्स मदर थ्रू ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरोज
टुक नो नोटिस ऑफ ब्रेड। यानी कि अब जो चिड़िया है वो चहचहा नहीं रही थी। जब ऑथर की मदर ने क्या है ब्रेड के टुकड़े स्पैरोज की ओर फेंके ना, तो भी उन्होंने उन ब्रेड के टुकड़ों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। They flew away quietly when the dead body of grandmother was carried away for last rites। और वो चिड़िया क्या है दूर उड़ गई जब ग्रैंडमदर की बॉडी को क्या है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस चैप्टर की थीम है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अब बारी आती है माइंड मैप की। अगर आप लोग ये माइंड मैप पढ़ लोगे ना, तो इससे भी क्या आपका सारा जो चैप्टर है वो एकदम शॉर्ट में क्लियर हो जाएगा और आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। In Portrait of Lady by Khushwant Singh, we have the theme of innocence, friendship, love, connection, kindness, selfness, respect and acceptance। यानी कि इस चैप्टर की जो थीम है वो क्या है इनोसेंस, बेगुनाही, दोस्ती, प्यार, कनेक्शन, दयालुपन, निस्वार्थ, इज्जत, स्वीकार, ये सब दिखता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही सभी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर इस चैप्टर के सभी वर्ड मीनिंग है तो उन्हें भी चेक कर लेना। बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं।